लॉकडाउन कर लिया है, शुरू करते हैं। वैसे लखनऊ जब भी आते हैं बहुत प्रेम मिलता है, हृदय गदगद हो जाता है। लखनऊ से इतना प्रेम हो गया हमको, सच बताएं तो इतना प्रेम हमको अपनी प्रेमिका से नहीं है जितना लखनऊ से हो गया। ये बात हमने इसलिए कही है क्योंकि प्रेमिका है। और आपको बता दें, हमने अपनी वीडियो में इतनी बार कह दिया है कि लखनऊ की प्रेमिका, लखनऊ की प्रेमिका। तो अब हम घर से निकलते हैं तो हमारे घर वालों को यकीन नहीं होता कि इवेंट के लिए जा रहा है। और अभी आए तो दादाजी चले गए, हम उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छी शायरी करी थी कि बुढ़े में जवानी का मजा और है। तो किसी ने बहुत अच्छी सही पंक्तियां कही है कि कौन कहता है कि बुढ़ों के इश्क का सिलसिला नहीं होता, कौन कहता है कि बुढ़ों के इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं क्या बात है। वरुण भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं भी एक बार घर में बैठ के कविता लिख रहे थे, अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक बार घर में बैठ के कविता लिख रहे थे तो इनकी मम्मी ने पूछा कि बेटा ये तुम कैसे कर लेते हो? तो इन्होंने कहा कि मम्मी इसमें दिमाग लगता है। तो इनकी मम्मी कहने लगी इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि जवाब मिलेगा बराबर जवाब मिलेगा। आपका दादा का सबका बराबर जवाब देगा। यहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और अच्छा लखनऊ के आदमी का होशियारी में कोई तोड़ नहीं है। हमारा दोस्त तो बहुत होशियार टाइप का आदमी, मैम उसके घर में पूजा थी, वो नहीं भगवान बनी। हम वही पहुंच गए थे। उसके घर में पूजा थी तो घर वालों ने भेजा कि जाओ माचिस लेके आओ। तो माचिस लेने के लिए गया, वापस आया तो घर वालों ने डांटते हुए कहा कि पागल को कैसी माचिस लेके आए हो, ये तो जल ही नहीं रही है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब हमने ट्राई किया था तब तो सारी जल रही थी। और वो लखनऊ का एक आदमी हमारा नया दोस्त, उसकी अभी नई नई शादी हुई मैम, तो वो हमारे साथ नई की दुकान पर बाल कटवाने गया। तो नई ने पूछा कि आपके कैसे बाल काटने? तो उसने कहा गुरु चाहे जैसे काट दो, बस इतने छोटे कर देना कि दीदी की पकड़ भी ना। और लखनऊ के लोगों का कोई जवाब नहीं है। वो लखनऊ का एक छोटा सा बच्चा मैम, उसने अपने उम्र से 10 साल बड़ी लड़की को प्रपोज करते हुए कहा कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो उसने कहा पागल को क्या, मुझे बच्चे नहीं पसंद। लड़का लखनऊ का था, कहने लगा कोशिश करेंगे कि ना हो। लखनऊ का नाम लेके वो एक छोटा सा बच्चा वो एक छोटा सा लड़का लखनऊ का बहुत देर से घर लौटा तो पापा ने डांटते हुए कहा कि पागल को इतनी देर से कहाँ थे? तो उसने कहा कि पड़ोस के घर में टीवी देख रहे थे। तो पापा ने कहा कि टीवी में क्या देखा? तो कहने लगे हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा, उसको अपने करीब खींचा, किस करने वाला था कि तब तक लाइट चली गई। तो उसने कहा, पापा ने कहा कि टीवी कहाँ से देखी? तो कहने लगे खिड़की से देखी। तो पापा ने दो झपड़ मारते हुए कहा बदतमीज, क्या क्या देख के आ जाता है, उनके घर में तो टीवी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये, अगर आप पर्सनल फिल्म बना रहे हैं तो खिड़की दरवाजे बंद लखनऊ में लड़के कहीं से भी आ सकते हैं। सीतापुर से आएगा तो फिर उसके बाद जेल चला जाएगा। वो एक लड़का हमारा दोस्त एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था, फिर उसने मुंह धो के दिखाया, तब जाकर पहली 4 लाइनें हम शुरू करते हैं। यहाँ से किसी और की 4 लाइनें हुई तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो पहली 4 लाइनें हम लखनऊ के खूबसूरत चेहरों के सम्मान में दे रहे हैं। हम आप लोग इसमें शामिल सुनना कि वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता, मेरा महबूब मंगल है शनिचर हो नहीं सकता। वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता, मेरा महबूब मंगल है शनिचर हो नहीं सकता, मेरा महबूब मंगल है शनिचर हो नहीं सकता। और ये मेकअप का करिश्मा है, बुजुर्गों ने बताया है, नहाए दूध में कौवा कबूतर हो नहीं सकता। 4 लाइनें अपने जवान दोस्तों के लिए पढ़ते हैं। सुने सुनो नवीन भाई, भारत भाई, आप सुनो। हम अपने दिल के राजा हैं, कोई न मेरी रानी है। हम अपने दिल के राजा हैं,
कोई न मेरी रानी है, कभी गिरे हैं कभी उठे हैं, बस इतनी सी कहानी है। अरे इस रास्ते में बहुत जंग है, फिर भी जीत के जाना है। अगर जवानी में भी डर है तो फिर व्यर्थ जवानी है। बल्कि और सुनना 4 लाइनें, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो आपसे खफा है, तो ये 4 लाइनें उसको सुनाना, मान जाएगा कि बाबा मेरा सुनना कि तितली देखी झरना देखा, तितली देखी झरना देखा और भी अच्छा मंजर देखा, तितली देखी झरना देखा और भी अच्छा मंजर देखा, पर तुमको ही पाया मैंने जब भी दिल के अंदर देखा। पर तुमको ही पाया मैंने जब भी दिल के अंदर देखा। और लंदन देखा, पेरिस देखा, सारी दुनिया घूमी मैंने। हालांकि लंदन पेरिस हमने फोन नहीं देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, सारी दुनिया घूमी मैंने, पर ये मेरी आंखें बोली कुछ न तुमसे सुंदर देखा। सर आप बताएं, कल परसों हमारी माता जी एक फिल्म देख रही थी, तो 5 मिनट के लिए हम भी बैठ के देखने लगे, तो बहुत अच्छी फिल्म थी। उसका जादू से चढ़ के बोला, तो 4 लाइनें मैंने लिखी उस फिल्म के लिए। सर सुने, हो सकता आपने देखी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। सुनना कि गाँव की मिट्टी और मिट्टी में व्यापार देखो। विजय भाई सुनना, गाँव की मिट्टी और मिट्टी में व्यापार देखो, निश्चल प्रेम और अच्छे संस्कार देखो। गाँव की मिट्टी और मिट्टी में व्यापार देखो, निश्चल प्रेम और अच्छे संस्कार देखो। आज के दौर की फिल्में देखने वालों, जाओ जाके का नदिया के पार देखो। सर आज के दौर में जैसा दौर चल रहा है, इस दौर में हर शख्स बड़े पर्दे पे जाने की होड़ में लगा हुआ है। इस बात पे तालियां उठेंगी आप लोगों की, अगर ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। आज के दौर में हर शख्स बड़े पर्दे पे जाने की कोशिश में है सर, लेकिन मेरा मानना है कि आज के दौर में बड़े पर्दे पे पहुंचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है छोटे कपड़े। सच है, वैसे हमने अच्छी बात कर दी, हालांकि सीतापुर का लड़का अच्छी बात करता नहीं है। हम सीतापुर से आए हैं, आप लोग लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में। सीतापुर में आपको अदब कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगी। वो सीतापुर के एक आदमी की नई नई शादी हुई में सुना, सीतापुर के आदमी की नई नई शादी हुई सर। वो तो ससुराल जा रहा था, तो उसके घर वालों ने कहा कि पहली बार ससुराल जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाना। आदमी सीतापुर का था, कट्टा लेके पहुंच गया। सीतापुर का एक आदमी, उसने अपने घर के सामने सर पेड़ लगाया। सुबह दोपहर में उसको बकरे ने खा लिया, अगले दिन बकरे को आदमी ने खा लिया। सीतापुर का आदमी बदला जरूर ले लेता है। वो सीतापुर का एक आदमी, उसने अपने घर के बाहर में कैमरा लगवाया ताकि चोरी ना हो, अगली सुबह कैमरा ही चोरी हो गया। क्या हुआ वरुण भाई, बहुत उदास है? मैं ये सोच रहा हूँ कि कैमरा तो हमने बड़े आसानी से उठाया था, साथ पकड़ने तो नहीं। वो हम शाम को एक अपने सीतापुर में एक दोस्त के घर मिलने गए, तो हम दोस्त बहुत है वो उससे मिलने गए, तो घर जाके पता चला कि वो जेल में है। उसकी मम्मी ने बताया कि वो तो जेल चला गया। तो हमने कहा सुबह तक तो वो घर में था, ऐसा क्या हुआ कि जेल चला गया? तो कहने लगे कि शाम को उसने दुकान खोली तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। तो हमने कहा इसमें कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि दुकान खोली तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए? चलो अच्छा, एक अच्छी बात करके खत्म करते हैं। मैंने एक छोटी सी नज्म है 2 मिनट की, इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना स्थान लेंगे। आजकल प्रेम हावी हो गया है, प्रेम इतना हावी हो जाता है तुम जैसे लोगों पे, हर बार सब भूल जाते हैं लोग, सिर्फ उनको प्रेम ही दिखाई देता है। और जब प्रेम धोखा देता है तो मृत्यु के घर चले जाते हैं। वरुण भाई सुनना, आपके लिए है ये पूरी नज्म, आपके लिए सुनना। एक किताब पे नज्म लिखी थी, सुनना मैम की अच्छी बातें भी कर सकते हैं हम। सुनना यहाँ से कि एक बात की आंख में खुशी का आंसू आया था, बेटी हुई है आपको जब डॉक्टर ने ये बताया था। दुनिया के सारे दुख दर्द भूल गया था वो, जब पहली दफा उसने तुमको अपनी गोद में उठाया था। धूप में जलता रहा मगर आंखों में नमी नहीं आई, भूखा सोया बाप मगर बेटी की जरूरतों में कमी नहीं आई। उसने सोचा था कि अपनी सारी ख्वाहिशों को मैं आगे करूंगा, बेटी बड़ी हो जाएगी तो धूमधाम से उसकी शादी मगर एक लड़के में लड़की को अपना संसार दिखने लगा था।
अपना ही बाप उसको गंवार लगने लगा था। एक बाप की तो सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया था। लड़की की हरकतें देखी तो बाप अंदर से मर गया था। एक लड़की की हरकतें देखी तो बाप अंदर से मर गया था। एक बाप के लिए इससे मुश्किल क्या ही घड़ी होगी जब एक लड़की लड़के के लिए बाप से लड़ी। जब एक लड़की लड़के के लिए बाप से लड़ी होगी। घर की इज्जत नीलाम हो रही थी और वो देख रहा था। एक इज्जतदार आदमी पे सारा समाज थूक रहा था। बेटी ऐसे दिन दिखाएगी कभी सोच नहीं सकता था। जिसको अपने हाथों से पाला था उसकी गर्दन भी दबोच नहीं सकता था। जिसको अपने हाथों से पाला था उसकी गर्दन भी दबोच नहीं सकता था। सर से बहकर उनके पैर तक पसीना आ रहा था। एक बेटी की वजह से बाप को रोना आ रहा था। एक लड़की की जिस्म और आत्मा सब अंधी हो गई थी। बाप के आंसू नहीं दिख रहे थे, वो प्यार में अंधी हो गई थी। एक ऐसा वक्त आएगा जब उसके हक में कोई इंसाफ नहीं करेगा। एक बाप को रुलाया है उसने, भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। बाप को रुलाया है उसने, भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। ऐसी मोहब्बत करने से तुमको रोकता हूँ मैं, जिसमें बाप का सर झुके ऐसी मोहब्बत पे थूकता हूँ मैं। किसी से प्यार करना मगर इस हद तक की गुलामी न करना। हाथ जोड़ के कहता हूँ बाप की इज्जत की नीलामी न करना।